हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग रूट संख्या जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। सबसे पहले हम लोग जोड़ देख लेते हैं। जोड़ में याद रखिए कि हम लोग समान संख्याएँ देखेंगे। जैसे कि इस वाले सवाल में क्या हो रहा है कि समान संख्याएँ हैं, √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है। ठीक है, अगर √2 के आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, जोड़ और घटाव में याद रखना समान संख्याएं अगर होंगी तो आप आसानी से जोड़ लेंगे। जैसे तीसरे सवाल में देखिए, यहाँ पर समान संख्याएं नहीं है, √7 और √3। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन समान संख्याओं को हम लोग जोड़ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। ठीक है, बाहर वाली संख्याएं जो है वो कितनी है, 7 और 5। यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अब संख्या दे दी गई है। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और √2। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। इन सभी संख्याओं में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर 7 + 5 बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 √2। ठीक है, तीसरे वाले सवाल में क्या है कि जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं, 4√7 + 5√3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब घटाना देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या है कि √2 माइनस के √2। अगर कोई भी संख्या प्लस की है, कोई भी संख्या माइनस की है, लेकिन वो समान है, तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो क्या आ जाएगा, बराबर में 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर भी समान संख्याएं हैं, जैसे ऊपर वाले सवाल में जोड़ा गया था, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा, 2√3। ठीक है, इसको कॉमन लेकर भी आप घटा सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरे सवाल में क्या है कि अलग अलग संख्याएं हैं रूट में, इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, 4√7 माइनस के 5√3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा वाला देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल समान संख्याएं हैं। ठीक है, गुणा में हमेशा एक बात याद रखना, जब भी समान संख्याएं होंगी रूट में, उसमें क्या होता है कि जो घातें होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं, और भाग में घातें घट जाती हैं। तो √3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 1/2, यानी कि रूट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, दूसरे को भी हम लोग उसी तरीके से लिख देंगे, तो 1/2। ठीक है, ये जो घातें हैं इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, 1/2 1/2 यानी कि 1 आया, यानी कि 3 की घात 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरा सवाल है। यहाँ पर क्या है कि घातें जुड़ जाती हैं, तो समान संख्याओं का गुणा करेंगे तो सीधे डायरेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, संख्या का संख्या से गुणा और रूट का रूट से गुणा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, और रूट का रूट से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसमें ये याद रखिए, जब भी समान संख्या वाली रूट की संख्या होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट को हटा देंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। अगर √2 गुणे √2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। अब इसमें समान संख्या नहीं है। ठीक है, √3 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, संख्या का संख्या से गुणा करेंगे और रूट का रूट से गुणा करेंगे, लेकिन रूट हटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 गुणे 3, रूट लगाएंगे 3 गुणे 2। ठीक है, बराबर 7 गुणे 3 यानी कि 21 और √6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या समान संख्या है। ठीक है, तो जब भी समान संख्या से भाग दिया जाता है और ऊपर भी समान संख्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3/3 है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से है, √3/√3 अगर काटेंगे हम लोग क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3/√3 कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2। ठीक है, बटे 3 की घात 1/2। ठीक है,
अब ये क्या है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 3 की घात 1/2। जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो गुणा में बदल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 लग जाएगा, ठीक है। 3 की घात माइनस का 1/2, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो इसको घटा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/2 और 1/2 हम लोग घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या पाएंगे हम लोग, 3 की घात 0 पाएंगे, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको या तो इस तरीके से समझिए या तो सीधे डायरेक्ट आप काट सकते हैं। √3/√3 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ समान संख्या है, ये याद रखना। तो हम लोग बहुत सरल करने के लिए क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट हम लोग बटे में संख्या लिख देंगे। 4√5 बटे ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी तो √5, ठीक है। ये वाली संख्या इस संख्या से कट जाएगी तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी संख्या अलग है, ये भी संख्या अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, देखिए 2 × 12, ठीक है। 2 × 6 और 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 मिल रहा है और 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। इसके गुणनखंड लिखेंगे 2 × 2 × 3, ठीक है। बटे लगाएंगे यहाँ पर 2√3, यहाँ पर नीचे बराबर। इसको अलग अलग आप लिख सकते हो, 4√2 × √3 बटे 2√3। 2 दूनी 4, संख्या से संख्या काटी, ठीक है। समान संख्या से ऊपर समान संख्या काट दी, √3 से √3 कट गया। अब बचा क्या, देखिए 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर √2 × √2 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों का गुणा नहीं करना है तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने गुणा में बात की थी, ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। अगर आपको अंदर भी गुणा करना है तो 2 × 2 आ सकता है, ठीक है। फिर 4 होगा, फिर इसका वर्गमूल निकलेगा, इसलिए, ठीक है। ये लेंदी हो जाता है। अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।